ऐसे में हम आपको बता रहे हैं महादेव और उनकी पत्नी आदिशक्ति की प्रेम कहानी। आदिशक्ति ने बार बार जन्म लिया और हर जन्म में महादेव की पत्नी बनी। दक्ष प्रजापति के कई सुंदर और सुशील पुत्रियां थीं, परंतु वो एक सर्व शक्ति संपन्न सर्वत्र विजिनी पुत्री की चाहत रखते थे, जो गुणवती, रूपवती, वीरांगना, दयावान आदि सभी गुण से परिपूर्ण हो। अपितु ऐसी पुत्री की प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दिए। बहुत दिनों के कठिन तपस्या के पश्चात भगवती आद्या प्रकट हुई। भगवती बोली, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुई दक्ष, मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मेरा नाम सती होगा और मैं अपनी लीलाओं को संसार में आगे बढ़ाऊंगी। फलतः दक्ष के घर अलौकिक पुत्री का जन्म हुआ, जो सती कहलाई। सती की बाल्यकाल में कारनामे देखकर स्वयं पिता दक्ष भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। सती जब विवाह योग्य हुई तब पिता को पुत्री की विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी चिंता प्रकट की। ब्रह्मा बोले, सती तो साक्षात आद्या की अवतार है। आद्या आदिशक्ति जगदम्बा है और महादेव आदि पुरुष जगत पिता है। अतएव शिव जी ही सती के लिए योग्य वर हो सकते हैं। दक्ष ब्रह्मा जी के कहा अनुसार सती का विवाह त्रिलोक के स्वामी भगवान शिव के साथ कर दिया। सती और शिव कैलाश में खुशी पूर्वक रहने लगे। एक बार ब्रह्मा जी ने धर्म की विवेचना करने के लिए सभा का आयोजन किया। सभी देवता सभा स्थल पर एकत्रित थे। भगवान शिव भी सभा में उपस्थित थे। सभा स्थल में जब दक्ष का आगमन हुआ तो सभी देवता खड़ा होकर अभिनंदन किया, परंतु शिव बैठे रह गए और दक्ष को प्रणाम भी नहीं किए। दक्ष को इससे बहुत बड़ा अपमान का अनुभव हुआ और वह इसकी बदला लेने की ठान ली। भगवान सदाशिव समदर्शी है, वो समस्त चराचर को एक दृष्टि से देखते हैं। उनको किसी के मान अपमान से क्या फर्क पड़ता है, वो तो जग की रक्षा लिए स्वयं विषपान कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद दक्ष कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए समस्त देवी देवताओं और ऋषिमुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। वह शिव को अपमानित करना चाहते थे। एक दिन सती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश में कई पुष्पक विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु इतने पुष्पक विमान किसके हैं और एक साथ कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं। समस्त देवी देवता यज्ञ में हिस्सा लेने इस पुष्पक विमान से जा रहे हैं। सती फिर पूछा, क्या पिताजी आपको आमंत्रित नहीं किए हैं? भगवान शिव उत्तर दिए, आपके पिता को मुझसे द्वेष है, इसलिए वो हमें भला क्यों आमंत्रित करेंगी? सती मन में कुछ विचार कर बोली, यज्ञ में हमारी सभी बहनें आएंगी, उनसे मिलने को मेरा मन बहुत आतुर है। आता है प्रभु, अगर आप अनुमति दे तो मैं भी अपने पिता घर जाना चाहूंगी। यज्ञ के साथ साथ बहनों से भी मिल लूंगी। भगवान शिव बोले, हे सती, इस समय जाना उचित नहीं है। आपके पिता मुझसे विद्वेष रखते हैं, आपका भी अपमान कर सकते हैं। बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। परंतु सती के जिद करने पर शिव ने जाने की अनुमति दे दी। साथ ही अपने सेवक वीरभद्र को भी साथ में भेजा। सती को पिता के यहाँ कनखल पहुंचकर वैसा ही अपमान का सामना करना पड़ा जैसा भगवान शिव ने कहा था। दक्ष ने सती को देख बोला, यहाँ क्यों आई हो? मेरा अपमान हो रहा है। तुम अपनी बहनों के वस्त्र और आभूषण देखो, तुम यहाँ बाघंबर पहन के आई हो।
तुम्हारे पति श्मशान में भूतों के देवता है, वह तुम्हें बाघंबर के अलावा क्या दे सकते हैं। दक्ष के अपमान से सती को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्हें लगा कि वो यहाँ आकर ठीक नहीं किया। भगवान ठीक कह रहे थे, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, पर अब क्या करें, अब तो आ गई हूँ। इस प्रकार वो मौन होकर अपने पिता का अपमान सहते हुए यज्ञ कुंड तक गई। धू धू करती जलती हुई यज्ञ कुंड में आहुतियां डाली जा रहे थे। सती ने देखा, अरे यह क्या, यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के अपने अपने भाग हैं, पर भगवान शिव का भाग तो है ही नहीं। इसका कारण सती ने अपने पिता दक्ष से पूछा। दक्ष बड़े ही अभिमान से उत्तर दिया, तुम्हारा पति शिव देवता नहीं अपितु भूतों के स्वामी है, नग्न रहने वाला है, हड्डियों का हार धारण करता है, वह देवता के बीच रहने लायक नहीं है। सती पिता के मुख से अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर सकी। क्रोधावेश से मुखमंडल लाल हो गया। वह तिलमिला उठी, ओ धिक्कार है मुझ पर, कैसे सुन रही हूँ ये सब। हे देवगण, आप कैसे सहन कर रहे हैं त्रिपुरारी के लिए ये शब्द। कैलाशपति तो संपूर्ण सृष्टि के देवता है, वो त्रिलोक के स्वामी है। उनमें इतनी शक्ति है कि क्षण में सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। पिता द्वारा अपने स्वामी का अपमान सहकर जिंदा नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए सती यज्ञ कुंड में कूद पड़ी और अपने प्राण की आहुति दे दी। यह देख यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। देवगण उठकर खड़े हो गए। ऋषि मुनि भागने लगे। वीरभद्र क्रोध से कांपने लगा। यज्ञस्थल पर भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक काट दिया। तीनों लोकों में सती की आहुति खबर फैल गई। खबर जैसे ही शिवजी के कानों में गई, भोलेनाथ प्रचंड रूप धारण कर कनखल पहुँचे। सती की अज्जली शरीर को देख सब कुछ भूल गए, अपने विकराल रूप में आ गए। सती के प्रेम और भक्ति ने शंकर मन को भी व्याकुल कर दिया। उस मन को जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो संपूर्ण सृष्टि को विनाश करने की क्षमता रखते थे। भगवान सती की अज्जली शरीर को अपने कंधे पर रखकर तांडव करने लगे। संपूर्ण संसार त्राही त्राही करने लगा। हवाएं थम गई, पृथ्वी रुक गई। संपूर्ण जीव जंतु व्याकुल हो उठे। यह देख भगवान विष्णु आगे आए और शिव शंकर के बेसुधी में सती के प्रत्येक अंग काट कर कंधों से गिरा दिए। संपूर्ण शरीर कट कर गिरने के बाद शिव शांत हुए। फिर पुनः सृष्टि भली भांति चलने लगी। पृथ्वी पर जिन 51 स्थलों पर सती के अंग गिरे थे, वे आज शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। वहां आज सती का पूजा अर्चना किया जाता है। महान प्रेम था शिव और सती का। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा महादेव और आदिशक्ति की प्रेम कहानी आपको पसंद आया होगा। यदि लेख अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।